श्री कृष्णाय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष के पावन अवसर पर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए हम आज सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा गया है। यह अध्याय कुल 78 श्लोकों का अमृत है। पितृपक्ष में इस अध्याय का नियमित श्रवण करने से हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, उन्हें शांति मिलती है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, इस समय भगवत गीता के 7वें, 11वें और 15वें अध्यायों का श्रवण करके हमने अपने पितरों की तृप्ति की थी। अब 18वें अध्याय का श्रवण करना अत्यंत फलदायी है। श्री नारायण ने स्वयं माता लक्ष्मी से कहा है, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में हरि सर्वश्रेष्ठ है और तीर्थों में पुष्कर, पर्वतों में कैलाश, ऋषियों में नारद जी, गौओं में कामधेनु गाय, उसी प्रकार गीता के सभी अध्यायों में 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। एक कथा सुनिए। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में देवराज इंद्र अपनी सभा आयोजित किए बैठे थे। उर्वशी का नृत्य हो रहा था और सभी देवता आनंदित थे। इतने में भगवान श्री नारायण के चारों पार्षद एक तेजस्वी चतुर्भुज पुरुष को लेकर प्रकट हुए। इंद्र ने सोचा, यह कौन है जिसने ऐसा पुण्य किया कि मुझे अपना आसन छोड़कर उसे बैठाना पड़ा। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा। बृहस्पति ने कहा कि इसका रहस्य केवल भगवान ही बता सकते हैं। देवगण मिलकर भगवान श्री नारायण के पास गए। इंद्र ने प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह पुरुष मेरे ज्ञान में किसी यज्ञ, दान, तपस्या या मंदिर निर्माण का अधिकारी नहीं लगता, फिर भी आपने इसे मेरे आसन का अधिकारी बनाया। कृपया बताएं, इसका रहस्य क्या है। भगवान श्री नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे इंद्र, इस पुरुष ने नित्य स्नान करके गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। भले ही उसका मन संसारिक भोगों में भी लगा रहा, मैंने मृत्यु के समय उसे पहले इंद्रलोक का सुख भोगने का आदेश दिया। उसके पश्चात मैं उसे अपने सर्वोच्च धाम तक ले गया। यही 18वें अध्याय के नित्य पाठ का महात्म्य है। इसे करने वाले को इंद्रलोक और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम सुनेंगे कि इस अध्याय में क्या ज्ञान दिया गया है। अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहु, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग के अंतर को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि इन दोनों में भेद क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, काम्य कर्मों का परित्याग संन्यास है और कर्मों के फलों का त्याग है। कुछ मनीषियों का कहना है कि सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए, परंतु ज्ञानी केवल उन कर्मों का त्याग करते हैं जो फलदायी नहीं है। यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों का निष्पादन केवल कर्तव्य की दृष्टि से फल की इच्छा रहित रूप में करना चाहिए। यही सच्चा त्याग है। भगवान ने आगे कहा, जो कर्म मोह या आलस्य से त्यागे जाते हैं वे तमोगुणी हैं। जो कर्म केवल स्वार्थ या लाभ के लिए किए जाते हैं वे रजोगुणी हैं और जो कर्म सच्चे मनोभाव से असूक्ति रहित होकर किए जाते हैं वे सात्विक हैं। भगवान ने 3 प्रकार के गुणों सत्व, रज, तम के अनुसार बुद्धि, धृति और सुख का विवेचन किया। सात्विक बुद्धि वो है जो धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित का भेद स्पष्ट देखती है। राजसिक बुद्धि वो है जो भ्रमित रहती है, अधर्म को भी उचित मान सकती है। तामसिक बुद्धि वो है जो अंधकार और मोह से ढकी रहती है, सत्य असत्य को उल्टा समझती है। धृति यानी संकल्प भी इसी प्रकार 3 प्रकार की होती है। जैसे कि सात्विक धृति स्थिर और संयमित होती है, राजसिक धृति स्वार्थ और लोभ से भरी होती है, तमोगुणी धृति भय, मोह और आलस्य में उलझी रहती है। भगवान ने बताया कि सात्विक सुख आत्मज्ञान और शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है, राजसिक सुख भोग और सांसारिक इच्छाओं से जुड़ा होता है और तामसिक सुख आलस्य, अव्यवस्था और मोह से उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने वर्णों के अनुसार कर्म और गुण के अनुरूप कर्तव्यों का उल्लेख किया।
ब्राह्मणों के लिए शांति, संयम, तपस्या, सत्य, ज्ञान और विवेक बताया। क्षत्रियों के लिए वीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, नेतृत्व, वैश्य के लिए कृषि, व्यापार, गौपालन, शूद्रों के लिए श्रम, सेवा और समाज उपयोगी कार्य। भगवान ने कहा, अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है। त्रुटिपूर्ण पालन भी किसी अन्य का सही कार्य करने से अधिक फलदायी है। जो व्यक्ति संयम, ध्यान, वैराग्य और अहंकार मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी और मोक्ष का अधिकारी है। परमात्मा हृदय में स्थित है और उनके भक्ति से ही सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान ने अंत में कहा, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त इस ज्ञान को श्रद्धा और द्वेष रहित होकर सुने, वे पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र अंधे थे। उन्होंने अपने मंत्री और सारथी संजय से कहा था, मुझे बताओ रणभूमि में क्या हो रहा है। ऋषि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे बिना वहां गए सब कुछ देख सुन सकते थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ वही संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण और महाबाहु अर्जुन के बीच यह अद्भुत संवाद सुना। इस ज्ञान ने मेरे हृदय को रोमांचित कर दिया। ऋषि व्यास की कृपा से ही मैंने इस परम रहस्यपूर्ण योग को स्वयं भगवान से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, जब जब मैं इस आश्चर्यजनक संवाद का स्मरण करता हूँ, तब तब मेरा हृदय आनंद से भर उठता है, और जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का स्मरण करता हूँ, मेरा हर्ष और भी बढ़ जाता है, रोमांच हो उठता है। जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चय ही विजय, ऐश्वर्य, धर्म और स्थिर नीति होती है। यही मेरा मत है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का उपदेश पूरा होता है। पितृपक्ष के पुण्य काल में गीता का यह पवित्र अध्याय सुनने से हमारे पितरों को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सभी श्रोताओं से निवेदन है, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। भक्ति, सेवा और सत्कर्म से अपने दिन को पावन बनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, पितृदेवताओं की जय। हरे कृष्णा।